हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करेंगे यूपी टेट सेकंड पेपर का उच्च प्राथमिक स्तर 6 to 8 है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? पहला है विश्वसनीयता, दूसरा है वैधता और तीसरा है वस्तुनिष्ठता और चौथा है मानक। इसका आंसर हो जाएगा बी। किसी भी मापक उपकरण अथवा विधि में सर्वप्रथम विशेषता यह होनी चाहिए वह उस गुण अथवा गुणों का मापन कर सके जिसके लिए उसका प्रयोग किया जाना है। ऐसे मापक उपकरण को वैध उपकरण कहा जाता है और उसकी विशेषता को वैधता कहा जाता है, जो मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है। क्वेश्चन नंबर 2 थर्स्टन तथा लीकर्ट निम्न में किसके मापन से संबंधित हैं? बुद्धि से, अभिवृद्धि से, मूल्य से, व्यक्तित्व से। इसका आंसर हो जाएगा बी, अभिवृद्धि। सन 1927 में थर्स्टन ने अभिवृद्धि मापन के लिए तुलनात्मक निर्णय के लिए नियम का प्रतिपादन किया, जो अभिवृद्धि मापन का पहला परिष्कृत मापक था। सन 1932 में लीकर्ट ने अभिवृद्धि मापन की योग निर्धारण विधि को विकसित किया था। क्वेश्चन नंबर 3, उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है? सृजनात्मकता का, अभिप्रेरणा का, रुचि और बुद्धि का। इसका आंसर हो जाएगा सृजनात्मकता। मनोवैज्ञानिक बोरोन ने सृजनशील बालकों की निम्न विशेषता बताई है। पहला है स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता, दूसरा है जटिल समस्याओं में रुचि और तीसरा है एक साथ अनेक समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता और चौथा है मौलिकता से परिपूर्ण और पांचवा है उत्सुकता। उत्सुकता सृजनशीलता का मापक एवं परीक्षण है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? पहला है मौलिकता, दूसरा है प्रवाह, तीसरा है मितव्ययिता और चौथा है उपयोगिता। अभी हम लोगों ने पढ़ा मौलिकता होता है, प्रवाह होता है, उपयोगिता भी होता है और मितव्ययिता नहीं होता। इसका आंसर हो जाएगा सी, मितव्ययिता। सृजनात्मकता का तात्पर्य है नए विचारों या उत्पाद का उत्पन्न होना, जिसकी मौलिकता, प्रवाह एवं उपयोगिता एक अनिवार्य गुण है। मितव्ययिता सृजनात्मक का गुण नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 5, गैगने निम्न में किसके संबंधित हैं? अधिगम का श्रेणी क्रम, अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम के सिद्धांत, अधिगम का प्रबंधन। इसका आंसर हो जाएगा ए, अधिगम का श्रेणी क्रम। गैगने का संबंध अधिगम का क्षेत्रीय श्रेणी क्रम में है। गैगने द्वारा लिखित किताब द कंडीशन ऑफ लर्निंग में इन्होंने सीखने के मूल 8 प्रकारों का वर्णन किया है, जिसमें सीखने का क्रम श्रृंखलाबद्ध है। इस श्रृंखला के अंतर्गत सबसे ऊपर समाधान तथा सबसे नीचे सांकेतिक सीखना है। इस श्रृंखला की मुख्य विशेषता यह है कि यह सरल से जटिल होती है। पहला है सांकेतिक अधिगम, उद्दीपन, अनुक्रिया, तीसरा है श्रृंखला अधिगम और चौथा है शाब्दिक अधिगम, बहुभेदन अधिगम, प्रत्याधिगम, सिद्धांत अधिगम, समस्या समाधान। क्वेश्चन नंबर 6, 16 PF का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? ठीक है। सृजनात्मकता का, व्यक्तित्व का, अभिरुचि का, दबाव का। इसका आंसर हो जाएगा सी, अभिरुचि। 16 PF पर्सनालिटी फैक्टर का प्रयोग व्यक्तित्व मापन में किया जाता है। इस परीक्षण का निर्माण कैटल द्वारा किया गया था। इस परीक्षण के अंतर्गत 17 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के 16 शील गुणों को मापा जाता है।
यह गुण निम्न है। ठीक है, पहला ईमानदारी, सत्यता, अधिनायकवाद, सत्य एवं अहिंसा, कर्तव्यनिष्ठता, सहयोग, परोपकार, समय की पाबंदी, व्यवहार, कुशलता, सामाजिकता, सौम्यता, आत्मविश्वास, प्रभुत्व, उत्साह और आत्मगौरव, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बुद्धि का तरल मौजिक मॉडल किसने दिया था? पहला है कैटल, दूसरा है गिलफर्ड, तीसरा है थर्स्टन और चौथा है स्पीयरमैन। इसका आंसर हो जाएगा कैटल। बुद्धि का तरल मौजक मॉडल अर्थात तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत कैटल द्वारा दिया गया था। कैटल के अनुसार बुद्धि के दो महत्वपूर्ण तत्व हैं, क्रमशः पहला है तरल बुद्धि और दूसरा है ठोस बुद्धि होते हैं। तरल बुद्धि को तर्क के आधार पर समस्या को हल करने की योग्यता के रूप में परिकल्पित किया गया है, जबकि ठोस बुद्धि को शिक्षा, प्रशिक्षण व अनुभव पर आधारित ज्ञान के आधार पर परिकल्पित किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ए कैटल। क्वेश्चन नंबर 8, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है। पहला है खेल का मैदान, दूसरा है सभागार, तीसरा है घर और चौथा है विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। इसका आंसर हो जाएगा डी विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। विद्यालय एवं कक्ष का वातावरण बालकों के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान होता है, जहां वह संवेदी सूचनाओं को ग्रहण कर उसका रूपांतरण विस्तारण करता है। क्वेश्चन नंबर 9, अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? पहला है आवश्यकता, दूसरा है चालक, तीसरा है प्रेरक और चौथा है इच्छा। इसका आंसर हो जाएगा ए आवश्यकता। अभिप्रेरणा का मूल स्रोत आवश्यकता होता है। अभिप्रेरणा का तात्पर्य है किसी कार्य करने की उत्सुकता, प्रेरित होना। जब व्यक्ति की आवश्यकता होती है तभी वह किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित होता है। आवश्यकता का सिद्धांत है अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उसको कहा जाता है सीखना, सोचना, क्रिया करना, कल्पना करना। इसका आंसर हो जाएगा ए सीखना। किम्बले के अनुसार पुनर्बलित अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहारजन्य क्षमता में आने वाले अपेक्षाकृत अस्थायी प्रकृति का परिवर्तन अधिगम है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? पहला है पहचान, दूसरा है धारण, तीसरा है पुनर्स्मरण और चौथा है अनुभूति। इसका आंसर हो जाएगा डी अनुभूति। पहचान, धारण तथा पुनर्स्मरण का सीधा संबंध स्मृति से है, जबकि अनुभूति विशेष परिस्थितियों में होने वाली क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 12, मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है? पहला है आवश्यकता का सिद्धांत, शारीरिक सिद्धांत, दृढ़ इच्छा शक्ति सिद्धांत, अंतनोद का सिद्धांत। इसका आंसर हो जाएगा आवश्यकता का सिद्धांत ए। मैस्लो के अभिप्रेरणा के सिद्धांत को आवश्यकता का सिद्धांत कहा जाता है। मैस्लो ने अभिप्रेरणा के लिए 5 आवश्यकता स्तर को बताया है। पहला है शारीरिक आवश्यकता, दूसरा है सुरक्षा की आवश्यकता, तीसरा है सामाजिक आवश्यकता और चौथा है सम्मान की आवश्यकता और पांचवा है आत्मानुभूति की आवश्यकता। इसका आंसर हो जाएगा ए आवश्यकता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 13, प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन से नेतृत्व शैली बेहतर है? इस पहला है सत्ताधारी नेतृत्व, दूसरा है प्रजातांत्रिक नेतृत्व, तीसरा है हस्तक्षेपी नेतृत्व और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बी
इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रजातांत्रिक नेतृत्व। एक प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय परिसर में प्रजातांत्रिक नेतृत्व शैली ही होना अति आवश्यक है, जिस कारण छात्रों में सुरक्षा की भावना बनी रहती है और उनका अधिगम सुचारू रूप से चलता रहता है तथा विद्यालय की क्रियाकलापों के सफल संचालन में अपने सहयोगियों तथा अधीनस्थ कर्मचारियों की सहायता प्राप्त करने में कठिनाई नहीं होती है। इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रजातांत्रिक नेतृत्व। क्वेश्चन नंबर 14, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजने और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। पहला है सेफर, दूसरा है फील्ड, तीसरा है ड्रेवर और चौथा है लेडल। इसका आंसर हो जाएगा ड्रेवर। ड्रेवर के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना और उन्हें बनाए रखना ही अध्ययन का केंद्र बिंदु होता है। क्वेश्चन नंबर 15, चेस तथा कार्ड को निम्न में से किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है लड़ाई वाले खेल, दूसरा है बौद्धिक खेल, तीसरा है प्रायोगिक खेल और चौथा है गतिमान खेल। इसका आंसर हो जाएगा बी, बौद्धिक खेल। चेस, शतरंज एवं कार्ड बौद्धिक खेलों की श्रेणी में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, अभिवृत्ति संप्रत्यय है। पहला है संज्ञान परक, दूसरा है क्रियापरक, तीसरा है संवेगात्मक और चौथा है ये सभी। इसका आंसर हो जाएगा यह सभी। अभिवृत्ति किसी विषय, वस्तु या घटना के प्रति एक तरह का दृष्टिकोण रखने की मानसिक क्रिया है, जिसमें संज्ञान परक, क्रियापरक तथा संवेगात्मक प्रत्यय पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है। ये क्वेश्चन हो चुका है। इसमें आंसर हो जाएगा वैधता। क्वेश्चन नंबर 17, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि है सीखने की क्षमता, अमूर्त चिंतन की योग्यता, या तो ए या बी, ए और बी दोनों। इसका आंसर हो जाएगा ए बी दोनों। फ्रीमैन ने बुद्धि को विश्लेषित कर इसको 3 रूपों में परिभाषित किया है। पहला है अमूर्त चिंतन के रूप में योग्यता, दूसरा है सीखने की योग्यता और तीसरा है समायोजन करने की योग्यता। क्वेश्चन नंबर 19, थार्नडाइक के व्यक्तित्व का वर्गीकरण आधार है। पहला है शारीरिक गठन और शक्ल सूरत, दूसरा है रचनात्मक और मौलिकता, तीसरा है समायोजन और बुद्धि और चौथा है चिंतन और कल्पना। इसका आंसर हो जाएगा डी, चिंता और कल्पना। व्यवहारवादी चिंतन थार्नडाइक द्वारा व्यक्तित्व का वर्गीकरण चिंतन तथा कल्पना के आधार पर किया गया है। थार्नडाइक के अनुसार व्यक्तित्व के 3 मुख्य प्रकार हैं। पहला है सूक्ष्म विचारक व्यक्तित्व, दूसरा है प्रत्यक्ष विचारक व्यक्तित्व और तीसरा है स्थूल विचारक व्यक्तित्व। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं। भग्नाशा के, तनाव के, संबंध के, चिंता के। इसका आंसर हो जाएगा सी, संबंध के। मानसिक विकार के लक्षण निम्न हैं: तनाव, भग्नाशा, चिंता, भूल एवं त्रुटि। संबंध मानसिक विकार का लक्षण नहीं होता है, इसीलिए भग्नाशा, तनाव और चिंता होता है मानसिक विकार के लक्षण, लेकिन संबंध जो है नहीं होता है।